औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह हमारी STA 301 की असाइनमेंट नंबर 2। इसकी जो टोटल मार्क्स वो है 20 है और उसकी जो लास्ट डेट जो सबमिट की वो है 11 जुलाई। तो काइंडली टाइम से इसको सबमिट करवा दीजिएगा और एक बार इसकी तमाम की इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। सिंपली चलते हैं अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या हमसे पूछा गया है। अच्छा, साथ साथ जो हमारी असाइनमेंट है कि जो क्वेश्चन है मैंने साथ उसके आंसर मेंशन किया। आप इस तरीके से मेंशन करके फाइल सेव करके जो आपकी क्वेश्चन फाइल है इसी के अंदर अपना सोल्यूशन क्रिएट करके इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो सिंपली अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 पार्ट सिलसिले में है। पहला जो है ए में क्या कह रहे हैं, इफ 2 डाइस आर टॉस टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर्स अपीयर ऑन द फेस डाइस। कि आपके पास 2 छक्के हैं डाइस, आप उनको एक साथ फेंकते हैं तो आप उनको पता है क्या चांसेस है कि दोनों में एक जैसे नंबर आ सकते हैं। तो सिंपल हम चलते हैं नीचे अपने सोल्यूशन की तरफ। यह हमारा सोल्यूशन आ गया। हमने कहा डायरेक्ट एक्स, मतलब हमने एक लिया है, एक हमारा जो छक्का है डाइस है उसको हमने एक्स के दिया है और दूसरे को वाई के दिया है। हमने कहा दोनों को भेज दिया तो क्या है, दोनों में नंबर चांसेस क्या है 1 2 3 टोटल 6 नंबर होते हैं और दूसरे में भी टोटल 6 नंबर ही होंगे। तो ये दोनों हमने यहाँ पर मैंशन कर, इसको हमने कहा ए एंड बी। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले वाले को डाइस के डिजिट्स को दूसरे वाले डाइस के जो डिजिट्स हैं उससे इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसलिए तो क्या हमने यहाँ पर मैंशन किया, हर स्टेप आपने मैंशन करना जरूरी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। ये हमने तमाम मैंशन कर दिया। उसके बाद सिंपली हमने क्या किया, तमाम यहाँ पर अंदर जो डिटेलिंग में है तमाम डिजिट्स को एक के बाद एक सबको आपस में मल्टीप्लाई करके मेंशन किया। सिंपली इसमें पे हमारे टोटल इवेंट जो बन रहे हैं 6 1 द 6 6 2 द 12 6 3 द 18 6 4 द 24, ठीक है, 6 5 द 30 6 6 द 36। मतलब टोटल इवेंट जो हमारे बन रहे हैं, मतलब जो हमारे आ रहे हैं वो बन रहे हैं 36। तो ये कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं ना। मतलब इसके सेम नंबर अपीयर ऑन फेस डाइस, मतलब चांसेस जो आ रहे हैं देखिए, अब देखिए 1 1 2 2 3 3, ये जो सेम आ रहे हैं कितने आ रहे हैं 4 5 6। मतलब जितने डिजिट्स नंबर पर हमारे निकल के आ रहे हैं इवेंट, उतने ही हमारे पास जो सेम डाइस के जो फेस बनने अपीयर हो रहे हैं वो 6 टाइम हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेम नंबर की। तो हमारा सेम नंबर ऊपर जो आ रहे हैं वो 6 आ रहे हैं, उसको हम टोटल इवेंट से डिवाइड कर देंगे, 6 को डिवाइड किया 36 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1/6 चांसेस हैं कि डाइस पे एक जैसे नंबर आए। अब उसके बाद हमारा जो बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। उसका बी पॉइंट हमने क्या कह रहे हैं, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अच्छा, कह रहे 3 कॉइन के बाद 3 सिक्के हैं, हेड टेल जिस तरह होता है, एक साइड हेड होगी एक साइड टेल होगी, तीनों को आपने टॉस किया। कह रहे क्या प्रोबेबिलिटी के एट मोस्ट, मतलब यानी कि तीनों पे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए। तो हेड हमने कहा चांसेस है एच हेड आ सकता है, क्या पता 2 में हेड है 1 में टेल आ जाए, क्या पता हेड भी आ जाए फिर टेल आए फिर हेड आए, तो क्या पता हेड आए टेल 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 हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। ये हमने जो बन सकते हैं सीक्वेंस बन सकते हैं तमाम मेंशन कर दिए। उसके बाद हमने सिंपली आगे बढ़ते हैं। हमने कहा टोटल नंबर जो हमारे जो चांसेस बन रहे हैं वो 8 है। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल जो हमारे फेवर में है वो ये हमने 4 निकाल के लिखे हैं। तो हमने क्या किया, ए जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए के साथ इज इक्वल टू 4 बनता है। मतलब 4 का डिफ जो हमारे जो फेवरेबल का आउटकम्स बन रहे हैं वो 4 है। प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स है उसको नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम्स होगा उससे डिवाइड कर देंगे। अब हमारे को जो निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या है 4 है। टोटल हमारे नंबर कितने हैं वो 8 है। दोनों का आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/2। ये हमारे आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी आ रही है। 3 कॉइन जब हम टॉस करेंगे हेड की जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो है 1/2। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा 12 मार्क्स का, तो इसमें थोड़ा हमने बहुत
प्रॉपर लिखना है। ऊपर जो था वो 8 मार्क्स का था, लेकिन 2 समय था वो भी काफ़ी बड़ा था, इसको हमने प्रॉपर मेंशन कर रहे हैं। इसका शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन मैं डिटेल में तमाम मेंशन किया क्योंकि 12 मार्क्स भी मेरे दिए गए हैं। तो पूरे मार्क्स के लिए हमारे को थोड़ी डिटेल्स तो मेंशन करनी पड़ेगी ना, वरना टू द पॉइंट लिख देंगे तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं, उसी हिसाब से फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, अ बैग कंटेन्स 5 green balls and 3 red balls. If 2 balls are drawn from the bag randomly with replacement, find the probability distribution of the number of green balls drawn. Also find the expected value of x. कह रहे एक बैग है, उसमें आपके पास 5 हरी गेंदें हैं और 3 लाल हैं, 2 उसमें से अचानक से गिर गई हैं। तो रिप्लेसमेंट में आपको क्या लगता है क्या प्रोबेबिलिटी आएगी डिस्ट्रीब्यूशन में कि कितनी नंबर ऑफ बॉल ग्रीन बॉल जो है वो गिरी होंगी, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी हमने फाइंड करनी है। तो सिंपली चलते हैं अपने आंसर की तरफ। हमने कहा टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच पॉसिबल आउटकम। इन दिस केस वी कैन ड्रॉ एदर 0, 1 और 2 ग्रीन बॉल्स। इसमें क्या लिखा हमने प्रोबेबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ ग्रीन बॉल जो है वो ड्रॉन है, मतलब दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक लिहाज से देखा जाए दोनों ड्रॉन लगती है। हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी को और पॉसिबल जो हमारा आंसर आएगा वो निकालेंगे। और केस ये क्या पता, इन केस हो सकता है कि क्या पता ड्रॉ जाए या तो फिर एक ग्रीन कोई भी ग्रीन का बॉल ना गिरे, क्या पता एक ग्रीन बॉल गिरे या 2 भी गिर सकती है, दोनों ग्रीन बॉल भी हो सकती हैं। तो सिंपली हम अभी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके हमने क्या किया है, ड्राइंग हम ग्रीन बॉल नहीं गिरा रहे, हम 2 जो है रेड बॉल है उनको गिरा रहे हैं, ठीक है। एक भी ग्रीन बॉल, ड्राइंग 0 ग्रीन बॉल एक भी नहीं गिरा रहे। तो प्रोबेबिलिटी पे हमारी कितनी आएगी हमें निकाल रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग और रेड बॉल इज 3/8, मतलब ग्रीन बॉल नहीं गिरा रहे तो पीछे जो रेड बॉल बची वही निकल गिरा रहे हम ना, तो उसको हमने क्या करा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इज 3/8 एंड सिंस वी आर ड्राइंग द विद रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी रिमेन्स द सेम फॉर द सेकेंड ड्रॉ। तो फिर हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं सेकेंड ड्रॉ के लिए, तो फिर क्या सेकेंड ड्रॉ जो होगा वो सेम रहेगा। तो सिंपली मैंने मेंशन कर दिया पी जो है वो हमारा एक्स की वैल्यू में हमने साथ निकालनी है, एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स को मैंने फिलहाल 0 मेंशन किया। उसके बाद हम कर रहे हैं अपना जो प्रोबेबिलिटी आई है रेड बॉल की वो है 3/8, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड टाइम भी रिप्लेसमेंट में सेम ही होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 9/64। उसके बाद हमने क्या किया कि अगर हम एक ग्रीन बॉल गिराते हैं, ड्राइंग 1 ग्रीन बॉल, तो प्रोबेबिलिटी जो ग्रीन बॉल की बन रही है वो है 5/8 और प्रोबेबिलिटी जो ड्राइंग रेड बॉल की बन रही है वो 3/8 है। तो अगर हम दोबारा रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर लेंगे, ट्वाइस टाइम करेंगे ना। प्रोबेबिलिटी उसकी भी वही सेम बनती है, ग्रीन की भी, क्या मतलब रेड से थोड़ी बहुत गिर सकती हैं, ग्रीन से गिर सकती हैं। तो दोनों का हम आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन करके ट्वाइस टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो दोनों का आएगा उसको आपस में प्लस कर देंगे। तो सिंपली जो हमारे पास आ रहा है, हमने एक्स की वैल्यू 1 ली है, 5/8 इसका आ गया ग्रीन बॉल का, 3/8 आ गया उसका रेड बॉल का। इन दोनों ने मल्टीप्लिकेशन किया, दोबारा भी सेम है, दोनों मल्टीप्लिकेशन किया, जो आंसर आया उसको हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास आ रहा है 30/64। 30/64 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास लास्ट में आ रहा है 15/32। फिर हम कर रहे हैं ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब गिरेंगी 2 ग्रीन बॉल अगर गिर जाए, मतलब ग्रीन बॉल गिरे रेड बॉल गिरे ही नहीं, उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन बॉल इज 5/8, मतलब 5/8 उसकी वही सेम बन रही है, और इसको हम ट्वाइस टाइम मतलब रिप्लेस करेंगे तो ट्वाइस टाइम होगा। तो सिंपली हमने इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन की और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 25/64। ये तीनों हमने सूरत हाल में ये उसके हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी, तीनों की अलग अलग निकाल ली। अब हमें क्या करना है, हमने फाइंड करना था कि क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, क्या चांसेस बनते हैं, किसके ज़्यादा बनते हैं। तो हमने कहा देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन इज एज फॉलोज। तो प्रोबेबिलिटी जो निकल के आ रही है वो आ रही है 0 ग्रीन बॉल्स होंगी तो 9/64 है, 1 होगी तो 15/32 है, अगर 2 होंगी तो 25/64 है। तो आगे बढ़ते हम लोग, हमने कहा टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वी कैन यूज द फार्मूला। तो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू एक्स की उसको निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ई एक्स सम एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज तमाम पुट करेंगे, देखिए वही फार्मूला हम वैल्यू पुट करें, एक्स हमने 0 पुट किया, मल्टीप्लाई किया, पी हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी की 9/64 प्लस हुई है, उसको हमने दोबारा फिर दूसरी हमारी जो प्रोबेबिलिटी आई थी 1 की
वहाँ पर 1 हमने जीरो जो एक्स की जो वैल्यू वहाँ 1 ली, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस किया, फिर जो हमारी जो एक्स की वैल्यू हमने 2 ली और मल्टीप्लाई कर दिया थर्ड जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई थी उससे। इन तीनों का आपस में फिर सॉल्व किया तो लास्ट में हमारे पास आ रहा है 5/4 आ रही है एक्स की वैल्यू। उसको हमने और डिटेल में सॉल्व किया तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है वो है 1.25। तो हमने किया देयरफॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और द एवरेज नंबर ऑफ ग्रीन बॉल ड्रॉन इज 1.25। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो एक्स की वो है वो एवरेज है और उसके जो ग्रीन बॉल्स की जो गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1.25। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।